हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के रीट एग्जाम की तैयारी। रीट एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, क्लास को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इन 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा शब्द को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो क्या हो जाएगा? एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। क्या हो जाएगा? एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के समय आवश्यक है कि क्या करना चाहिए? छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे, पाठ पढ़ाने का कार्य कालांश के समय में पूरा हो जाए, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए दोस्तों? अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक या तानाशाह। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। ऑप्शन बी जिनका भी कमेंट आ रहा है उन सभी का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी विधि बालकों को एक दूसरे को प्रभावित करने की अधिक छूट देती है? कौन सी विधि हो जाएगी मेरे साथियों? तो कौन सी होगी? लघु समूह में चर्चा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जिनका भी ए ऑप्शन है उन सभी का राइट आंसर है। विद्यालय में पढ़ने वाले बालक में समायोजन का मुख्य आधार क्या है? समायोजन का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? साथियों, आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? तो समायोजन का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? आपके उत्कृष्ट अनुकूलनशीलता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली कौन सी हो जाएगी? तो 5+3+4 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? जो आपका निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम बना है, ये कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो कितने वर्ष के? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की विशेषताएं नहीं है? कौन सी नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है साथियों? 100 लड़कियों की क्षमता वाले गैर आवासीय विद्यालय होना। यह दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थार्नडाइक के किस नियम की ओर इशारा करता है? किस नियम की ओर इशारा करता है? तो ये करता है दोस्तों प्रभाव के नियम। कौन सा हो जाएगा? प्रभाव का नियम। आपकी कक्षा का एक बालक मनोज किसी प्रश्न को हल कर लेता है, उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया। क्या हो जाएगा? उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया है, ये उसका सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा।
विद्यालयों में प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से क्या शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए? क्या होगा इसका राइट आंसर? जो प्रतिभाशाली और पिछड़े बालक है, क्या हो जाएगी? तो अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहमियता को रोकना, ये सभी दोस्तों शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। किनके लिए? प्रतिभाशाली और पिछड़े बालकों दोनों के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है प्यारे साथियों? तो ये निर्भर करती है सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। ऑप्शन ए जिनका भी कमेंट आ रहा है उन सभी का राइट आंसर होगा। कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? तो कौन से परिवर्तन होने लगते हैं कुपोषण से ग्रसित बालक में? क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर? तो साथियों, उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, उसे नींद कम आती है, नींद कम आती है, उपरोक्त सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चिंतन क्या है? चिंतन क्या है प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो प्रतीकों का जो प्रयोग है चिंतन कहलाता है। क्या हो जाएगा? प्रतीकों का प्रयोग। यह तथ्य कि बालक को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके B.F. स्किनर से। किससे? B.F. स्किनर से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विज्ञान में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो विज्ञान में मूल्यांकन सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ हो जाएगा? तो क्या अर्थ होगा? अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किस पर केंद्रित है? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया वायोत्स्की। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? ऑप्शन को पढ़ना है प्यारे साथियों और आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा? बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके समस्या का समाधान करने में सक्षम बना सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हावर्ड गार्डनर द्वारा उसके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। क्या? बुद्धि की कौन सी श्रेणी हावर्ड गार्डनर द्वारा उसके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? नहीं सुझाई गई है। कौन सी नहीं सुझाई गई है ये बतानी है आपको। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, गणितीय कौशल सुझाई गई है, संगीत कौशल भी है और अंतर्व्यक्तिक कौशल भी है, लेकिन व्यावहारिक कौशल नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सीखने की वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? यह किसके द्वारा कहा गया है?
तो ये कहा गया है एबिंगहास द्वारा। किसके द्वारा? एबिंगहास द्वारा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है, यह कथन है। तो किसका है ये कथन? ये कथन है आपके रोस का। किसका है? रोस का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका 16 पर्सोनैलिटी फैक्टर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? किसके लिए? भाषा विकास के लिए। तो सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय। कौन सा? प्रारंभिक बचपन का समय। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है दोस्तों? आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा? प्रेरणा। क्या कहलाती है? प्रेरणा। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो बच्चे सर्वाधिक सृजनशील कब होंगे? जब वे अपनी रुचि से भाग लेंगे। क्या हो जाएगा? वहां अपनी रुचि से भाग लेंगे तो सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? तो क्या चाहिए शिक्षक को? उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपका, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का नियम इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न। इनमें से आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। और आपके रीट एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।